गैराज में चार्ली उस हवाई जहाज की मरम्मत कर रहा है जो सारा ने उसे जन्मदिन पर दिया था। सारा उसे रोककर बताती है कि वह जल्द ही लंदन जा रही है। वह उसे फिर से साथ चलने को कहती है, पर चार्ली मना करता है क्योंकि उसके पास काम है। कुछ देर बाद चार्ली CIA मुख्यालय पहुंचता है। डिक्रिप्शन और विश्लेषण विभाग जाते समय वह अपने बनाए सुरक्षा स्कैनरों से गुजरता है और काम पर पहुंचता है। अचानक उसे इंक्विलाइन से एक संदेश मिलता है, एक रहस्यमय व्यक्ति जिससे वह वर्षों से संपर्क में है। हमेशा की तरह उनके पास बेचने को गुप्त जानकारी है, पर इंक्विलाइन चेतावनी देता है कि ये दस्तावेज CIA को खतरे में डाल सकते हैं। चार्ली उनकी स्थिति का अनुमान लगाकर इस्तांबुल कहता है और इंक्विलाइन उसे टाल देता है। वह सामग्री का विश्लेषण करता है, पर उसके जैसा जीनियस भी कोड क्रैक नहीं कर पाता। लंच के बाद चार्ली ऑफिस जाकर सारा का फोन लेता है, जो बताती है कि वह लंदन पहुंच चुकी है। हालांकि चार्ली को पहले से पता था क्योंकि वह उसका पीछा कर रहा था। वे ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि वह दस्तावेजों पर वापस जाना चाहता है। कोड क्रैक न कर पाने के कारण वह कंप्यूटर को प्रतिबंधित क्षेत्र में ले जाता है, जहां उन्नत प्रणाली से प्रगति तेज होती है। उसे थोड़ा समय लगता है, पर जानकारी खोलते ही वह सदमे में आ जाता है। ये शीर्ष गुप्त सरकारी फाइलें हैं जो बताती हैं कि ड्रोन हमले को आत्म हटाने वाले बम के रूप में छुपाया गया था। खबरों में 150 हताहतों की रिपोर्ट है, जिनमें फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस और डेनिश मरीन शामिल है। इस पूरे ऑपरेशन का आयोजन चीफ मूर ने किया था, जो चार्ली का बॉस भी है। उस रात घर पर चार्ली सारा को फोन करता है, पर जवाब नहीं मिलता तो वह वॉइस मेल छोड़ता है। अगले दिन चार्ली ऑफिस पहुंचता है और देखता है कि मूर उसका इंतजार कर रहा है। मूर चार्ली को ओब्रायन के ऑफिस ले जाता है, जो अभी निदेशक बने हैं। वह बताती हैं कि लंदन के होटल में आतंकी हमला हुआ है और सारा पीड़ितों में से एक थी। चार्ली इसे नहीं मानता और सारा को कॉल करना चाहता है, तो मूर उसे खबर दिखाने के लिए टीवी चालू करता है। रिपोर्टर बताता है कि 4 आतंकी होटल में घुस गए थे, उन्होंने 4 बंधक बनाए और 2 को मार डाला। फिर मूर फुटेज दिखाता है जो सारा के पीड़ितों में से एक होने की पुष्टि करता है। चार्ली जब घर पहुंचता है तो उसे दर्जनों रिपोर्टर इंटरव्यू के लिए इंतजार करते मिलते हैं। पुलिस उन्हें पीछे रखने की कोशिश कर रही होती है। एक दोस्त चार्ली को घर में घुसने में मदद करता है। अगले दिन चार्ली मूर और सुपरवाइजर कैलिब से भिड़ता है क्योंकि उसे शक है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आतंकी लंदन के हजारों सुरक्षा कैमरों से बच निकले और वे ट्रैफिक में चले गए थे। मूर वादा करता है कि वे जांच कर रहे हैं, पर कैलिब उसे घर भेज देता है। अगले दिन चार्ली सारा की बॉडी और सामान लेने एयरपोर्ट जाता है। घर पर वह सूटकेस के अंदर देखता है और सारा का उपहार पाता है, जिससे वह बुरी तरह टूट जाता है। घर पर थककर चार्ली काम पर लौटता है और प्रतिबंधित कंप्यूटर से होटल व आसपास की सड़कों के सुरक्षा कैमरे हैक करता है। वह घटनाओं की टाइमलाइन बनाकर वरिष्ठों को दिखाता है। 4 आतंकवादियों ने पूर्वी छोर से एक वाहन चुराया, होटल में घुसकर सारे सबूत मिटा दिए। शायद उनकी इंडोनेशिया की इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट से बैठक थी, पर कुछ गलत हुआ और गलियारे में बहस छिड़ गई। फर्म का एक सुरक्षा कर्मी गुस्सा हुआ तो आतंकवादी ने गोली चलाई। एक गार्ड मारा गया और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। होटल सुरक्षा को तुरंत सूचित किया गया और उन्होंने पुलिस बुलाई। बिना पकड़े निकलने के लिए बेताब आतंकवादी कॉन्फ्रेंस रूम में घुस गए और कुछ बंधकों को पकड़ लिया। सारा को पकड़ा गया क्योंकि उसने कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की। चार्ली ने आवाज और चेहरे का विश्लेषण करके 4 आतंकवादियों की पहचान कर ली है। वे हैं मॉस्को से मिश्का, एक पूर्व दक्षिण अफ्रीकी विशेष बलों का ऑपरेटिव लॉरेंस, भाड़े का सैनिक हॉर्स्ट और पूर्व गुप्तचर अधिकारी ग्रेट चेन। कैलिब और मूर की प्रतिक्रिया न देख चार्ली को एहसास हुआ कि वे यह सब पहले से जानते थे। वे कहते हैं कि वे इस पर काम कर रहे हैं और उसे एक चिकित्सक के पास भेजते हैं। अगले दिन चार्ली अपने ID बैज में एक चिप छिपाकर स्कैनर से बचते हुए सुरक्षा से गुजर जाता है। अपने दफ्तर में वह गुप्त फाइलें प्रिंट करता है और डिजिटल कॉपी बनाने के लिए प्रिंटर पर स्किमर लगाता है। उस रात चार्ली एक बार में जाता है और जुक बॉक्स को घूरता रहता है। अगली सुबह चार्ली प्रिंट की हुई फाइलों से अपने वरिष्ठों का सामना करता है। वह मूर के गंदे मिशनों की सूची बनाता है, जैसे सीरियाई अस्पताल पर बमबारी और यमन में बेस पर हमला, जिसमें हजारों नागरिक मारे गए। वो डायरेक्टर को सब कुछ बताने की धमकी देता है और बताता है कि उसने डेड मैन स्विच ट्रिगर किया है। हर 5 घंटे में कोर्ट न डालने पर साक्ष्य प्रमुख समाचार आउटलेट्स को भेजे जाएंगे। अपनी चुप्पी के बदले चार्ली CIA प्रशिक्षण, नकली पासपोर्ट, नकद, बंदूक और सारा के हथियारों की जानकारी मांगता है। मुलाकात के बाद चार्ली कार में लौटता है और तनाव से उल्टी करता है। ऑफिस में मूर कहते हैं कि डेड मैन स्विच एक ब्लफ है, पर कैलिब कहते हैं कि वे जोखिम नहीं उठा सकते। अगर यह ब्लफ है तो वे ट्रिगर खोजेंगे, फिर प्रशिक्षण में घातक दुर्घटना कर सकते हैं। कुछ देर बाद कैलिब और टीम ने पता लगाया कि चार्ली ने गोपनीय फाइलें कैसे कॉपी की। वे स्किमर की बात करते हैं, जो उनके कंप्यूटरों पर काम नहीं करेगा, पर प्रिंटर पर इस्तेमाल हो सकता है। चार्ली ने फाइलों को प्रिंटर पर भेज डेटा कॉपी करने को चुंबकीय स्ट्रिप इस्तेमाल की होगी। सुरक्षा फुटेज में देखा गया कि चार्ली ने स्टोर से चुंबकीय स्ट्रिप खरीदी, पर यह पता नहीं चला कि उसने उसे अंदर बाहर कैसे किया। टीम चार्ली का घर भी तलाशती है और पता चलता है वो एक बार में 2 बार गया। वे बाहर तलाशते हैं और जुक बॉक्स के नीचे एक ABBS CD पाते हैं। कैलिब जुक बॉक्स कैटलॉग से वह CD चुनता है, केवल शोर सुनाई देता है, इसलिए वे चार्ली की छोड़ी हुई CD निकाल लेते हैं। इधर
चार्ली CIA प्रशिक्षण केंद्र पहुंचता है जहां कर्नल हेंडरसन उसका स्वागत करते हैं। वे शूटिंग रेंज में शुरू करते हैं, पर दुर्भाग्य से चार्ली अच्छा शूटर नहीं है। उसे निशाने के बहुत करीब जाना पड़ता है। हालांकि बम बनाने में चार्ली बहुत तेज है, जिससे हेंडरसन प्रभावित होते हैं। इसके बाद चार्ली को अपनी नई पहचान सीखनी है। हेंडरसन उसे दबाव में भी जानकारी दोहराने के लिए परेशान करते हैं। अंत में पासपोर्ट बन जाते हैं। उस रात हेंडरसन चार्ली के कमरे में जाकर कहते हैं कि वह हत्यारा नहीं है और चार्ली न्याय चाहता है। फिर हेंडरसन चार्ली को बंदूक देकर सीने पर निशाना लगाने को कहता है। चार्ली के हाथ कांपते रहते हैं और वह बंदूक नीचे कर देता है। ऑफिस में एजेंट्स कई घंटे सीडी में जानकारी डिक्रिप्ट करते हैं, जब तक उन्हें पता नहीं चलता कि चार्ली डेडमैन स्विच के बारे में झूठ बोल रहा था। वे तुरंत अपने वरिष्ठों को बताते हैं, अनजान कि चार्ली उन पर जासूसी कर रहा है। पता चला बैच पर चिपी चिप बग थी जिसे उसने बॉस को दी फाइलों पर लगाया था। मोर फौरन हेंडरसन को कॉल कर चार्ली को गिरफ्तार करने को कहता है, लेकिन वह भाग चुका था। फोन रखने के बाद मूर को फाइलों पर बग दिखता है और वह चार्ली से कहता है कि यह देशद्रोह है। चार्ली अपना ईयरपीस निकालकर विमान में चढ़ जाता है। लंदन पहुंचकर चार्ली कस्टम्स से गुजरता है और पेरिस के लिए निकल पड़ता है। उसका नकली पासपोर्ट CIA के कंप्यूटर में है, इसलिए मोर हेंडरसन को भेजता है। पेरिस में चार्ली उस रेस्टोरेंट के पास एक होटल का कमरा लेता है जहां ग्रेट चेन अक्सर दिखती है। आखिरकार वो दिखती है और उसका फोन ट्रैक करने के लिए काफी करीब होता है। फिर चार्ली ग्रेट चेन की बिल्डिंग के बाहर दिन भर रहता है, उसके जाने का इंतजार करता है। किराएदार के बाहर आते ही वह अंदर जाने का मौका लेता है। फिर ऑनलाइन वीडियो देखकर ग्रेट चेन के घर का ताला खोलता है। चार्ली अपार्टमेंट की तलाशी लेता है और ग्रेट चेन के शेड्यूल की तस्वीरें लेता है। उसे दराज में बंदूक मिलती है जिसे वह रख लेता है। तभी ट्रैकर बताता है ग्रेट चेन आ रही है, तो वह सीढ़ियों पर इंतजार करता है, पर जब वह घर आती है तो वह ट्रिगर नहीं दबा पाता। निराश होकर वह होटल लौटता है और सारा के इंतजार का दिखावा करता है। शांत होकर वह तस्वीरों को देखता है। पता चलता है ग्रेट चेन अक्सर अस्पताल जाती है। उसका स्वास्थ्य इतिहास हैक करने पर पता चलता है उसे एलर्जी है। अगली सुबह चार्ली ढेर सारे फूल खरीदता है। फिर वह कैफे में ग्रेट चेन का इंतजार करता है और उसके पीछे अस्पताल जाता है। ग्रेट चेन का टेस्ट हो रहा है, पर डॉक्टर देखता है कि कंप्यूटर स्क्रीन खराब है, सो मदद के लिए बाहर चला जाता है। चार्ली डॉक्टर बन आता है और ग्रेट चेन को मशीन में बंद कर देता है। वह घबराती है। चार्ली अनदेखा कर चैम्बर पर आग से भरता है। डॉक्टर नर्स शोर सुनते हैं, पर दरवाजा बंद है। ग्रेट चेन एलर्जी से कमजोर हो रही है और चार्ली कहता है कि अगर वह हॉर्स्ट का पता बता दे जिसने सारा को गोली मारी थी, तो वह उसकी मदद करेगा। एलर्जी से ग्रेट चेन बोल नहीं पाती, तो चार्ली चैम्बर खोलता है, पर ग्रेट चेन उसे डेस्क पे पटक देती है। वे पूरे कमरे में लड़ने लगते हैं, एक दूसरे को फर्नीचर के खिलाफ फेंकते हैं। चार्ली बंदूक निकालता है, पर ग्रेट चेन उसे गिराकर भाग जाती है। हताश चार्ली उसका पीछा करता है, पर गोली चलाने से पहले ग्रेट चेन को कार टक्कर मार देती है। लाश देख चार्ली खुद को मजबूर करके उसका फोन लेने के लिए हिम्मत जुटाता है। फिर भागकर लैब कोट कूड़ेदान में फेंक देता है। होटल में वह सारा खून धोकर अपना सामान पैक करता है। उसी रात वह बस स्टेशन जाकर मार्सिले का टिकट खरीदता है और जल्द ही ग्रेट चेन की मौत की खबर CIA को मिल जाती है। ओब्रायन मोर से पूछता है और वह कहता है कि ग्रेट चेन को उनके ही किसी आदमी ने मारा है। उस रात चार्ली बार में जाकर ग्रेट चेन की मौत का दुख भुलाने के लिए बहुत पीता है। उसे लगा सारा नाच रही है, पर वो सारा जैसी दिखने वाली महिला थी। फिर चार्ली ने हेंडरसन को आते देखा और घबरा गया। वह लोगों को धक्का देते हुए किसी तरह बार से बाहर निकलकर छिपने के लिए दूसरे बार की ओर भागता है। हेंडरसन भी उसका पीछा करता है, तो चार्ली बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लेता है। दुर्भाग्य से वहां कोई खिड़की नहीं है, इसलिए चार्ली को बाहर आना ही होगा। वह बार में हेंडरसन से मिलता है और जानता है कि उसे ग्रेट चेन के फोन से ढूंढा। थोड़ी बात के बाद चार्ली फोन पर टाइमर दिखाता है और बम फटने से पहले बाहर भागता है। बार में अफरा तफरी मच जाती है और हेंडरसन चार्ली को खो देता है। उसके फोन का ट्रैकर भी अब काम नहीं करता। अगली सुबह चार्ली इंक्विलाइन से मदद मांगता है और तुर्की के लिए कार्गो प्लेन से निकल जाता है। इस्तांबुल में वह एक रेस्टोरेंट में जाकर इंक्विलाइन को टेक्स्ट करता है। एक आदमी का फोन बजता देख वह उसके पास जाने की कोशिश करता है, पर एक महिला उसे रोककर अपना फोन चेक करने कहती है। फिर चार्ली रेस्टोरेंट से निकलता है और वही महिला फिर पुष्टि करती है कि वो इंक्विलाइन है। वो उसकी पत्नी के बारे में जानती है, इसलिए उसे टोपी और बैग में छुपाने को कहती है। इंक्विलाइन चाहती है कि वह कुछ देर शॉपिंग का नाटक करे और गैराज में उससे मिले। फिर चार्ली उससे मिलता है और वह उसे घर ले जाती है। रास्ते में इंक्विलाइन बताती है कि पति की मौत के 6 साल बाद वह हैकर बनी। उसका पति CIA एजेंट था और रूसी खुफिया के लिए काम करता था। असल में वही असली इंक्विलाइन था और उसने उसे सब सिखाया। आधिकारिक तौर पर वह गलती से खिड़की से गिर गया था। जब वे उसके घर पहुंचे तो इंक्विलाइन ने कहा कि यह अकेली जगह है जहां वह 3 साल से ज्यादा रुकी है और मानती है कि वह भागते भागते थक गई है। अगर रूसी कभी उसे पकड़ने आए तो उसके पास खुद को खत्म करने के लिए बंदूक है। फिर वे मामले पर बात करने लगे। हॉर्स्ट मोर के लिए भाड़े के सैनिक करता है। लॉरेंस हथियार डीलर है, तो इंक्विलाइन उससे संपर्क हेतु हथियार विक्रेता बनने का प्रस्ताव रखती है। अंत में मिश्का है जो यात्रा करता है और सब ऑनलाइन डालता है। वे तस्वीरें देखते हैं और उसके साथ एक महिला पाते हैं।
चेहरे की पहचान से उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर पता चलता है कि वह स्पेन में है। अगले दिन कैलिब टीम को चार्ली ढूंढने आतंकवादियों पर नजर रखने के लिए कहता है। ओब्रायन मूर से मिलती है और कहती है कि उसकी अनुमति के बिना ब्लैक ऑप्स बंद कर दे। मूर कहता है उसके पूर्ववर्ती ने भी यही कहा था, तो वह उसे वही बताएगा जो उसने तब कहा था। उसे उसका पूरा समर्थन। मीटिंग के बाद ओब्रायन कार में बैठती है और उसका सहायक उसे स्पेन में हेंडरसन की तस्वीर दिखाता है। ये पक्का है कि मूर ने उसे भेजा, तो ओब्रायन अपना एजेंट भेजती है। इस बीच चार्ली और इनक्विलाइन होटल के सुरक्षा कैमरों को हैक कर मिश्का को ढूंढते हैं। फिर चार्ली मैड्रिड जाता है और उसी होटल में रुकता है। उसे पता चलता है कि मिश्का को 2 इमारतों की छतों को जोड़ने वाले पुल में तैरना पसंद है। उसी समय हेंडरसन चार्ली को ढूंढ लेता है। अगले दिन चार्ली मिश्का को पकड़ने के लिए एक उपकरण बनाता है और उसे होटल में छुपा देता है। फिर वह मिश्का के पीछे बाहर जाता है। लॉबी में हेंडरसन से बेखबर चार्ली बार में एक संदिग्ध आदमी देखता है और उसे एहसास होता है कि उसने उसे पहले देखा है, मतलब उसका पीछा हो रहा है। इसलिए वह उसका चेहरा देख पुष्टि करती है कि वह CIA एजेंट है। वह कैमरे पर हेंडरसन को भी देखती है। चार्ली से मिशन रद्द करने को कहती है, पर वह योजना पर कायम रहना चाहता है। जब मिश्का पूल में जाता है तो चार्ली उससे होस्ट का पता पूछता है। बात न करने पर पूल नष्ट हो जाएगा। मिश्का विश्वास नहीं करता और तैरने लगता है, इसलिए चार्ली बटन दबाता है और कांच टूटने लगता है। हताश मिश्का तेजी से तैरने लगता है, पर बहुत देर हो चुकी है। कांच टूट जाता है, वह गिरकर मर जाता है और पानी सड़क पर फैल जाता है। फिर इंक्लाइन चार्ली को बताती है कि हेंडरसन और दूसरा एजेंट आ रहे हैं और उसे भागने का रास्ता बताती है। पीछा शुरू होता है। हेंडरसन उसे लगभग पकड़ लेता है, तभी दूसरा एजेंट हमला करता है। वो आदमी हेंडरसन को पकड़ता है और वे लॉन्ड्री रूम में लड़ने लगते हैं। चार्ली देखता है कि वे एक दूसरे को फेंक रहे हैं और हेंडरसन आदमी का सिर वॉशिंग मशीन में डाल देता है। एजेंट बंदूक निकालकर हेंडरसन पर गोली चलाता है, पर हेंडरसन बंदूक छीनकर उसे ही गोली मार देता है। फिर चार्ली अंदर आता है और सोचता है कि क्या मदद करे, पर इंक्लाइन उसे भागने को कहती है। अगले दिन ओब्रायन मूर को ऑफिस लाती है और चार्ली के बारे में पूछती है। मूर ने शोक अवकाश बताया और वह उसे जाने देती है। फिर बताती है कि होटल की फुटेज है। इधर कैलिब की टीम फुटेज से समझती है कि चार्ली को मदद मिली। वे चार्ली की चैट देखते हैं और इंक्लाइन के संदेश पाते हैं। लंबी खोज के बाद वे मृत एजेंट इंक्लाइन की फाइल पाते हैं और अनुमान लगाते हैं कि उसकी पत्नी ने काम संभाला होगा। उस रात चार्ली और इंक्लाइन साथ सोने को राजी हो जाते हैं, मगर वे इंक्लाइन के पक्षी की चीख से जागते हैं और कैमरों पर कई एजेंट्स को आते देखते हैं। दोनों फौरन दीवार की सुरंग से भागते हैं और बाहर निकलते ही चार्ली को आसमान में ड्रोन दिखता है। दूसरी बिल्डिंग में घुसकर वो आगे बढ़ते हैं और एजेंट्स के घर में घुसने से ठीक पहले मोहल्ला छोड़ देते हैं। कंप्यूटर पहले ही सारी फाइलें मिटा रहा है, उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। समुद्र तट पर दौड़कर वे इंक्लाइन की कार पर पहुंचते हैं, जहां ड्रोन उन्हें देख लेता है। जल्द एजेंट उन पर गोलियां चलाते पीछा करते हैं, नाव पर भी। लंबी दौड़ के बाद एजेंट कार को रोक देते हैं और इंक्लाइन बुरी तरह घायल हो जाता है। चार्ली को शरीर दूसरी सीट पर धकेल खुद ड्राइविंग लेनी पड़ती है ताकि पीछा करने वालों को खो सके। बाद में वह कार गैराज में छोड़ इंक्लाइन को अलविदा कहता है। अगले दिन चार्ली लॉरेंस से संपर्क कर बैठक के लिए हथियार डीलर होने का नाटक करता है। फिर वह नए इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने रोमानिया जाता है। एक वीरान इमारत में वह अपना चेहरा रिकॉर्ड कर बर्लिन में सुरक्षा फीड हैक करता है। CIA सोचती है कि वह बर्लिन में है और अपने लोगों को भेजती है। जब लॉरेंस पहुंचता है, उसे कुर्सी पर रखा बजता हुआ फोन मिलता है। चार्ली उसे बॉक्स में देखने को कहता है और लॉरेंस को बम मिलते हैं। हिलने पर वे फट जाएंगे। जैसे ही लॉरेंस बॉक्स में सारा की तस्वीर देखता है, चार्ली पीछे आकर होर्स्ट का पता पूछता है और सहयोग करने पर बम निष्क्रिय करने का वादा करता है। लॉरेंस कहता है होर्स्ट रूसी जल क्षेत्र में काम करता है और बाल्टिक सागर के बंदरगाह पर डिलीवरी लेता है। चार्ली होर्स्ट से संपर्क करने का तरीका पूछता है। लॉरेंस कहता है उसे अपने आदमियों से कोड मिलते हैं। सभी नंबर और नाम उसके फोन में हैं, जिसे वह जमीन पर फेंक देता है। फोन उठा चार्ली निकला और दूसरे कमरे में बमों से लॉरेंस की मौत की आवाज सुनी। जल्द ही CIA को लॉरेंस की मौत की खबर मिलती है और वे महसूस करते हैं कि फुटेज नकली थी। बाद में रूसी होटल में चार्ली सारा को साथ सोचकर उपहार खोलता है। ये एक पहेली है जो वह जल्दी हल कर लेता है, जिसमें उसकी पत्नी का प्यारा संदेश है। सुबह वह बंदरगाह जाकर एक संदिग्ध वाहन देखता है। वह कोड होर्स्ट के आदमियों को भेजता है और संदिग्ध कार के पास एक आदमी को फोन चेक करते देखता है। वह उसका पीछा कर नाव की तस्वीरें लेता है। कुछ उपकरण खरीदकर चार्ली होटल लौटता है और नाव के पंजीकरण नंबर से याट का पता लगाता है। वह होर्स्ट के संभावित समुद्री मार्गों का भी अध्ययन करता है। सुबह चार्ली नाव के पास जाता है और कोई उसे पीछे से बेहोश कर देता है, जिससे वह सारा की पहेली गिरा देता है। चार्ली को याट पर ले जाया जाता है, जहां वह होर्स्ट से मिलता है, जिसने चार्ली का छिपाया बम पाया था। होर्स्ट को लगा कि चार्ली ने दूसरों को अप्रत्यक्ष रूप से मारा है और वह आमने सामने ऐसा नहीं कर सकता। वह चार्ली को बंदूक देता है और करने को कहता है, पर चार्ली नहीं कर पाता और रख देता है। अचानक याट विपरीत मुड़ जाती है और क्रू घबरा जाता है। चार्ली बताता है उसने याट कंट्रोल कर लिया है, जो CIA चलाती है। उसने याट के सुरक्षा प्रोटोकॉल बनाए थे, इसलिए हैक करके इसे फिनलैंड भेजना आसान था। जल्द ही याट को फिनिश नौसेना और इंटरपोल ने घेर लिया और होर्स्ट और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लिया।
बाद में ओब्रायन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि उन्होंने CIA संसाधनों का उपयोग कर रहे सभी एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया है। चार्ली के पास हेंडरसन आता है, जो कहता है उसे उस पर गर्व है। सारा की कब्र पर जाने के बाद चार्ली घर जाकर विमान उड़ाता है। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप ऐसे और वीडियो देख सकें।